प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए समय होगा कि हम लोग सुबह के समय में आराधना में जाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम लोग दुआ में जाएं, प्रार्थना करें। प्रभु फिर हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के दिन, आज के पल के खुदा नाम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रभु आज हम लोग एक साथ यहाँ पे एकत्रित हैं। प्रभु आपके नाम की हम तो सना करने के लिए, यीशु मसीह आपके नाम को गुणान्वाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप हम लोग की सहायता करें, मदद करें। हम सबके साथ हो जितने विश्वासी जन प्रभु यीशु मसीह इस वक्त आराधना में जुड़े हैं, प्रभु आप उनको आशीष दें, उनको बरकत दें, उनकी सहायता करें, उनके मनों को प्रभु तैयार करें कि खुदा हम लोग मिलकर एक साथ आपकी आराधना करने वाले होने पाए और प्रभु आपकी पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ्य हम लोग को बहुतायत के साथ मिले। सारी बातों में आपका धन्यवाद देते हुए प्राथमिक अध्यापक नाम मांगते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन। आइए समय होगा कि हम लोग जो है मेरे प्रियो जब एक साथ यहाँ पे एकत्रित हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु आप लोग को आशीष दे, बरकत दे। तो इस समय होगा मेरे प्रियो कि हम लोग जो है वो अपनी दुआओं में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, खासकर प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो जो लोग बीमारी में हैं, जो लोग दुख तकलीफ में हैं, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग मेरे प्रियो बहुत दिक्कत में उठा रहे हैं, जो लोग हॉस्पिटल में हैं, प्रभु उनकी सहायता करें, मदद करें, प्रभु उनके साथ हो और अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उनको बहुतायत के साथ भरे। आने वाले समय के लिए चर्चेस में ताले खुलने पाए, हम लोग एक साथ एकत्रित होने पाए, प्रभु के नाम का प्रचार होने पाए, प्रभु में आत्माएं बचने पाए। और मेरे प्रिय जो लोग यीशु मसीह के नाम में को नहीं जानते, प्रभु की आत्मा उनको मिलने पाए। तो मेरे प्रिय समय होगा कि हम लोग जो है वो दुआ में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। और मेरे प्रियो जो प्रार्थना करते हैं, बाइबल हम लोग को बताती है, प्रभु के वचन में लिखा है, अगर तुम एक मन होकर मांग लोगे, तुम प्रति कर लोगे, तो प्रभु कहता है हाँ और आमीन के साथ तुमको मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग दुआ में जाते हैं, प्रार्थना करेंगे। प्रभु फिर हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के दिन, आज के पल के लिए। खुदा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रभु आपने हम लोग को ये दिन खुदावन दिखाया। प्रभु आज सुबह का समय हम लोग देखने पाए और प्रभु हम लोग आज एक मन होकर प्रभु आपकी आराधना में यहाँ पे सम्मिलित होने पाए। यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम जैसे भी हैं, खुदा जिस हाल में है, प्रभु आपके नाम को ऊँचा उठाते हैं, प्रभु आपकी स्तुति महिमा करते हैं, प्रभु आपका नाम ऊँचा उठे। और खुदा हम लोग यीशु मसीह हर बात में प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देते चले जाए, प्रभु आपके नाम को ऊँचा उठाए। प्रभु जानते हैं कि आप महान हैं, यीशु मसीह आप राजाओं के राजा हैं, आप खुदा हम लोग को जीवन देने वाले हैं, आप हम लोग की रक्षा करने वाले हैं, प्रभु आप सांसों को देने वाले हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना विनती करना चाहते हैं कि हम लोग को खुदा यीशु मसीह आप ब्लेस करें, पूरे कलीसिया के हर एक लोग को ब्लेस करें, इस खुदा यीशु मसीह भारत देश में हर एक लोग को ब्लेस करें, प्रभु पूरे वर्ल्ड में हर एक लोग को ब्लेस करें। खुदा जो खुदा गलती पाप अपराध हो गए उसके लिए खुदा क्षमा करें। प्रभु यीशु मसीह जो लोग इस वक्त तकलीफ में है, खुदा यीशु मसीह कोरोना महामारी से खुदा जूझ रहे हैं, पूरा विश्व, पूरा देश, खासकर अपना भारत, खुदा यीशु मसीह जो लोग यीशु मसीह स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग खुदा तकलीफ में है, प्रभु आप उनकी रक्षा करें, आप उनकी मदद करें, आप उनकी सहायता करें, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि सहायता आप देने वाले हैं, मदद आप करने वाले हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो आत्माएं खुदा यीशु मसीह इस संसार से चली गई, उनके लिए हम लोग को दुख है, जो प्रभु आपके वचन को जाने बगैर गई, जिन्होंने प्रभु आपको जाना नहीं, प्रभु आत्माएं वो बचने पाए, प्रभु यीशु मसीह आपके वचन को जानने पाए। और प्रभु यीशु मसीह हर एक घुटना झुके, हर जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह मात्र प्रभु है। यीशु मसीह आप लोगों को खुदा यीशु मसीह आप जीवन दे कि प्रभु यीशु मसीह अपने पाप से, गुनाह से यीशु मसीह वो अंगीकार करें खुदा, और यीशु मसीह आपके चरण में आने पाए खुदा, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि आपके जो चरणों के पास आएगा, प्रभु यीशु मसीह वो आशीषें पाएगा, बरकतें पाएगा। प्रभु यीशु मसीह अपने भारत देश के लिए प्रार्थना विनती करना, इस देश पे खुदा दया करें। यीशु मसीह जो कोरोना महामारी लोगों को खुदा ग्रस्त की है, प्रभु यीशु मसीह उसको आपके लहू के नाम में मांगते हैं। यीशु मसीह वो बीमारी यहीं पे भी रुकने पाए खुदा, किसी की हानि न होने पाए। प्रभु कोई आत्माएं यीशु मसीह को वो कोरोना वायरस वो नष्ट न करने पाए। शैतानी चाल है, शैतानी चाल को प्रभु आपके नाम में विफल करते हैं। भारत देश यीशु मसीह बचने पाए खुदा, यीशु मसीह लोग बचने पाए और प्रभु उद्धारकर्ता को जानने पाए, अपने पापों गुनाहों से अंगीकार करने पाए, क्योंकि ये सांसें प्रभु आपकी है, ये जीवन आपका है, दिया हुआ इस संसार में एक बहुत बड़े उद्देश्य मकसद के लिए है। वो मकसद खुदा पूरा होने पाए हम लोग के जीवन के द्वारा। यीशु मसीह खासकर प्रार्थना विनती करना चाहते अपनी कलीसिया के हर एक विंग्स के लिए, हम मेथोडिस्ट के लिए, वाईएफ के लिए, यूथ के लिए, WCS के लिए एक बार फिर खुदा हम लोग मिलकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा रिवाइवल होकर खुदा यीशु मसीह कलीसिया में खुदा इकट्ठा होने पाए। और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना विनती करना चाहते हैं कि कलीसिया के दरवाजे खुदा खुलने पाए यीशु मसीह, और हम लोग एक साथ वहाँ पे एकत्रित होने पाए और खुदा उनका एकत्रित होकर आपके नाम की स्तुति महिमा करें। यीशु मसीह हमारे बिशप साहब के साथ हो, DS साहब के साथ हो, जहाँ जहाँ ऑनलाइन आराधना हो रही है उन सबके साथ हो, हर एक दास दासी के साथ हो। यीशु मसीह रक्षा करें प्रभु, और यीशु मसीह जो लोग ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं आप उनकी सहायता करें, मदद करें। ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स के साथ हो, सबकी सुरक्षा और रक्षा प्रभु आपके हाथों में है, आप रक्षा करें, सुरक्षा करें, सबको यीशु मसीह जीवन दे। प्रभु यीशु मसीह सारी बातों में आपका धन्यवाद देते हुए आत्मविद्यापी नाम मांगते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरे नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटियाँ नहीं बचते, लेकिन उसको माफ़ करते हैं, कुछ को माफ़ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरी है, आमीन।
मेरे प्रियो, आइए समय होगा कि हम लोग जो है वो इंतखाबी सबक को पढ़ेंगे। तो मेरे साथ इंतखाबी सबक को पढ़ने के लिए निकाल लें इंतखाबी सबक नंबर 12, जिसमें इस प्रकार से लिखा है कि मैं हर वक्त खुदा को मुबारक कहूँगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी, मेरी रूह खुदावन पर फब्र करेगी, हलीम ये सुनकर खुश होंगे, मेरे साथ खुदावन की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावन का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। उन्होंने मेरी तरफ नज़र की और मुनव्वर हो गए, और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी न आएगी। इस गरीब ने दुहाई दी, खुदावन ने उसकी सुनी और उसने सब दुखों से बचा लिया। खुदावन से डरने वालों के चारों तरफ उसकी फरिश्ते खैमाजन होता है और उसको बचाता है। आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कुल करता है। खुदावन से डरो है उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बब्बर के बच्चे तो हाजमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावन के तालिब किसी नियामत के मोहताज न होंगे। है बच्चों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तसी सिखाऊंगा। वो कौन आदमी है जो ज़िंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है कि भलाई देखे। अपनी ज़ुबान को बदी से बाज रख और अपने होठों को दगा की बात से बदी को छोड़ और नेकी पर सुलह का तालिब हो, उसकी पैरवी कर। खुदावन की निगाह सादिकों पर है और उसके कान उसकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावन का चेहरा बदकारों के खिलाफ है, उसकी याद ज़मीन पर से मिटा दे। सादिक चिल्लाए और खुदावन ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। खुदावन शाकिस दिलों के नज़दीक है और खस्ता जानों को बचाता है। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावन उन सब से रिहाई बख्शता है। उन में से एक तोड़ी नहीं जाती। हम लोग इसमें एक साथ जो है वो शिरकत करेंगे। बदी शरीर को हलाक कर देगी और सादिक से अदावत रखने वाले मुजरिम ठहरेंगे। खुदावन अपने बंदों की जान का फिदिया देता है और जो उस पर तवक्कुल करते हैं उनमें से कोई मुजरिम ना ठहरेगा। हो सिताइश बाप की और बेटे की और रूहुल कुद्दूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है अभी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए समय होगा कि हम लोग थोड़ा सा समय जो है वो परमेश्वर के वचन में देंगे, कलाम में देंगे, और बाइबल में पढ़ने के लिए जो है मैं आज मेरे प्रियो हम आपके सामने जो है वो बाइबल को पढ़ने के लिए हम निकाल देते हैं। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात ये है कि आज इस संसार में लोग जो है वो बहुत परेशान हैं, लोग दिक्कत में हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात ये है कि आज मनुष्य जो है वो शांति को चाह रहा है। मनुष्य चाहता है कि उसको शांति मिले, मगर मेरे प्रिय संसार में उसको शांति नहीं मिल पा रही। दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, आजमाइश है, उसको सबसे घेर लिया है मेरे प्रियो, तो वो शांति चाहता है। तो बाइबल में से मेरे प्रियो हम भजन संहिता में से देखेंगे कि परमेश्वर क्या कह रहा है ना। तो मैं आपके सामने निकालूंगा भजन संहिता, आप भी मेरे साथ निकाल लें। भजन संहिता 46, देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। और उसका एक पद इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा संस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात यह है कि संकट के समय में मेरे प्रियो परमेश्वर एक तो हमारा बल और शरण स्थान है। मेरे प्रियो, प्रभु हमारी ताकत है ना, और शरण स्थान है। संकट के समय में मेरे प्रियो संसार में संकट है, संसार में तकलीफ है। इस वक्त संसार संकट से जूझ रहा है, गुजर रहा है, उसको क्या कर संकट से उबरना है। तो मेरे प्रियो, कौन उबार सकता है? संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं है मेरे प्रियो, जो मनुष्य को, लोगों को उस संकट से उबार सके, जो महामारी से उबार सके।
करके मेरे प्रियो हम नहीं निकल सकते, मगर केवल परमेश्वर की सामर्थ, क्या कहता है बाइबल में लिखा हुआ है, आप मेरे साथ पढ़ें, ठीक है। भजन संहिता 46:1, परमेश्वर हमारा संस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है ना। प्रेज द लॉर्ड। संकट के समय में मेरे प्रियो वो हमारा सहायक है मेरे प्रियो, हम मदद उससे मांगे मेरे प्रियो। दवाएं हैं, वैक्सीन है, ट्रीटमेंट है, सारी चीज़ें हैं, मगर मेरे प्रियो उससे बड़ा हमारा खुदा है ना। उसके हाथों में सब कुछ है, वो अगर मिनटों में चाहे तो मेरे प्रियो सब कुछ को ठीक कर दे, हील कर दे। वो इंजेक्शन, वो दवाएं, वो मेडिसिन सब रखे रह जाएंगे, जी हाँ, मेरे उनका यूज़ ही नहीं होगा। मगर मेरे प्रियो सबसे बड़ी बात यह है कि आज संकट के समय में प्रभु ने हमेशा लोगों को बताया, खुदा ने बताना चाहा कि यीशु मसीह ने कि जब जब संकट आएगा प्रभु उनके साथ रहेगा। उसने बात अपने चेलों से भी कही है ना, और चेलों से भी मेरे प्रियो कहता रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं तुम्हारा मददगार हूँ। बाइबल में बहुत सी बातें उसने कही है ना। और मेरे प्रियो उसका प्रमाण ये है कि वो अब से नहीं, बल्कि अगर पुराने नियम में जाके देखें मेरे प्रियो, उत्पत्ति में है ना, जब वो आदम को उसने बनाया, आदम और हवा को बनाया, उस समय भी मेरे प्रियो खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ साथ था, है ना। वो उनके साथ हमेशा हर वक्त था, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे प्रिय प्रभु आज तक हमारे साथ है। आप मूसा के साथ देखिए, है ना, आप जो है क्या कहते हैं कि आप सैमसन के साथ देखिए, है ना, आप एस्तर के साथ देखिए, इस्राएल के दास के सबके साथ था, है ना। उनके लिए उनके जीवनों में चाहे संकट का समय हो, चाहे जो भी समय हो, प्रभु ने साथ नहीं छोड़ा। प्रभु उनका मददगार और रक्षक है मेरे प्रियो। आज भी हमारा जीवित खुदा मेरे प्रियो हम लोग के साथ है, हम लोग का मददगार और रक्षक है, वो हम लोग का सहायक है ना मेरे प्रियो। वो हम लोग को छोड़ने को तैयार नहीं होता है, वो हर पल हम लोग के साथ रहने को साथ रहता है। और मेरे प्रियो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु जब संकट में मेरे प्रिय इंसान होता है तो उसके मन में क्या होती है, अशांति होती है, बेचैनी होती है, वो व्याकुल होता है। तो मेरे प्रिय प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा सहायक हूँ, मैं तुमको आसानी के साथ, है ना। जब जब हम लोग उसको याद करते हैं मेरे प्रिय, इस पीड़ा में लोग उसको याद कर रहे हैं, तकलीफ में याद कर, बहुत से लोग कहते हैं संकट कैसे आ गया, ये क्यों हो गया मेरे प्रियो। वो अगर आप देखें, मैं इस बात पे विचार करता हूँ, हर साल जो है हम बाहर जाते थे घूमने, हर साल टहलने जाते थे, घूमने एंजॉय करने कि चलो एक छुट्टी मिली है। मेरे प्रिय आज 2 साल से नहीं जा रहे, क्या रीज़न है, क्यों नहीं जा पा रहे हैं ना। मेरे पे जाना तो चाहते हैं, मगर ये दिक्कतें हैं, परेशानी, हम आज एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, दूरियां हो गई हैं मेरे प्रियो। मैं हमेशा कहता हूँ इस बात के लिए, समय बहुत ही निकट है प्रभु का आना। प्रभु के समक्ष हम लोग बड़ी नम्रता, दीनता, भय के साथ उसके डर में अपने जीवन को व्यतीत करें। हम सब कुछ नहीं है मेरे प्रियो, हमारा खुदावन सब कुछ है, उसके पास पावर है। वो जैसा गाइड करेगा वैसा हमको जीना है, वो जैसा चाहेगा वैसा हमको, अपनी मनमानी हमको नहीं करनी है। अपने अनुसार हम जी चुके, उसका परिणाम हमने देख लिया कि क्या है। अपनी मर्जी के अनुसार चले, जो हमको सही गलत लगा हम करते चले गए, मगर प्रभु का भय मेरे जी जीना है, उसके अनुसार जीना है, उसके लिए जीना है, और वो जैसा चाहेगा वैसे जीना है। और मेरे प्रियो क्या कहता है कि प्रभु ने जो है वो शांति का रास्ता क्या किया है, हमारे आपके लिए तैयार किया है। वो कहता है इस वक्त मेरे प्रियो पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जो है वो अशांत है ना मेरे प्रियो। अभी आप इजराइल में देखिए क्या हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे भी युद्ध का माहौल है। तो मेरे प्रियो, और यहाँ पे भी बहुत अशांति है, पूरे वर्ल्ड में अशांति है इस वक्त मेरे प्रियो। जहाँ जहाँ कोरोना नहीं है, महामारी नहीं है, इस बात की गारंटी नहीं है कि दोबारा वहाँ महामारी नहीं आ सकती, कुछ भी दूसरे वे में आ सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। मगर मेरे प्रियो जो मुल्क, जो देश के लोग मेरे प्रियो जो प्रभु के भय में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे मेरे प्रियो, जो हृदय के साथ प्रभु को अपने जीवन के अंदर इन्वाइट करेंगे परमेश्वर, वो मेरे प्रियो प्रभु उनकी सहायता करेगा, मदद करेगा। मगर मेरे प्रियो इस वक्त प्रेजेंट टाइम में माहौल बहुत भयानक है ना। लोग अशांत है, लोग बेचैन है, लोग व्याकुल है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो लोगों के पास कोई सहारा नहीं है, लोगों के पास कोई मदद नहीं है। तो बाइबल क्या कहती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूहन्ना 16 और 33 निकाल ले, जी हाँ, अगर आपके पास बाइबल है, यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसका 33 पद में देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। क्या कह रहा है, मैंने ये बातें इसलिए कही हैं, मैंने बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, है ना। प्रभु कहता है तुम्हें शांति अपने आप नहीं मिल सकती है, तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, है ना। इस समय, इस घड़ी में तुमको आराम, है ना, तुमको जो कहते हैं रिलीफ
तो तुमको नहीं मिल सकता है। तुमको क्या लिखा है, बाइबल में लिखा है, मैंने तुमसे बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह के साथ जब चेले थे, है ना, तो हमेशा कहते थे खुदावंद यीशु मसीह तुमको शांति मिले, तुमको शांति मिले। और प्रभु ने क्या किया, यूहन्ना से कहा तुम्हें मुझ में शांति मिले। अगर तुम मुझ में बने हुए हो, अगर तुम मेरी अनुसार अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, तुम्हारा प्रभु का भय अगर तुम्हारे जीवन में है तो तुम्हें शांति मिलेगी। अगर प्रभु में नहीं है तो शांति नहीं मिल सकती है ना। और क्या कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। सेम वही बात है। सोचिए यूहन्ना से प्रभु ने कब कहा था, और आज कह रहा है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो, है ना। प्रभु तब भी कह रहा है ढाढ़स बांधो, है ना। प्रभु कितना महान है, उसकी दया है, उसका प्रेम है, वो ढाढ़स बांधने के लिए कह रहा है। और मैंने संसार को जीत लिया है, हालेलुया। वो कह रहा है कि मैंने संसार को जीत। प्रभु मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक बार, मुझे याद है मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था तो हमारे टीचर थे, उन्होंने कहा कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में सब चीज़ें बनाई हैं, हमारे आपके आराम के लिए बनाई, उसका खूब लाभ हम लोग उठाते हैं ना, मगर प्रभु को लाभ नहीं देते हैं। प्रभु को हमेशा दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, हाँ, उसको कष्ट पहुंचाते हैं। और मेरे प्रियो, एक बात आपको बताएं, उन्होंने कहा अगर 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन प्रभु अगर बंद कर दे तो मेरे प्रियो हमारा आपका क्या होगा। सेम वही हाल है मेरे प्रियो। प्रभु ने ऑक्सीजन के लिए जो मुफ्त खुदा ने दी है, जिसके लिए कोई मूल्य नहीं हमको अदा करना पड़ता है। एक फ़ोन खरीदते हैं, उसको कितनी बार रिचार्ज करना पड़ता है, ई-टॉप करना पड़ता है ना। मगर मेरे प्रियो यहाँ हमको रिचार्ज नहीं, मेरे प्रियो प्रभु अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी दया के द्वारा हम लोग को क्या करता है, अपनी आशीष मुफ्त में देता है। और मेरे प्रियो आज वही ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे हैं। मेरे प्रियो खुदा का अनुग्रह बहुत महान है, वो बहुत दयालु है, वो बहुत ही सामर्थी, उसकी सामर्थ को जाने, है ना। वो क्या कहता है कि वो शांति, मेरे पे उस वक्त संसार में कहीं शांति नहीं मिल रही। पूरा देश जो है क्या कहते हैं बेचैन है, संकट में है, व्याकुल में है। मेरे पे केस बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रभु कहता मैं तुम मुझ में शांति पाओगे, है ना। और बाइबल एक जगह बताती तुम मुझसे अलग होके कुछ नहीं कर सकते हो। बहुत लोगों ने अलग होके देख लिया मेरे पे, इस संसार ने भी अलग होके देख लिया। संसार क्या कहता था, मेरे पास पावर है, मैं पावरफुल हूँ, मेरे पास धन है, संपत्ति है, ऐशो आराम है, मैं जो चाहूँगा वो कर लूँगा। प्रभु ने कहा नहीं, मैं पावरफुल हूँ, है ना। खुदा ने कहा मेरे हाथ में तुम्हारे जीवन का नियंत्रण है, मेरे हाथ में संसार की सारी बातों का नियंत्रण है ना। और एक बात मैं आपके और सामने कहूँगा कि इस वक्त जब संसार में परेशानी है, दुख है, यूहन्ना 14:27 निकाल ले मेरे प्रियो, है ना। क्या कहता है यूहन्ना 14:27, आप मेरे साथ बाइबल में ज़रूर निकाल लें। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। प्रभु क्या कह रहा है, मैं तुम्हें आज भी मेरे प्रियो, परमेश्वर की शांति हमारे बीच में है, उसकी पवित्र आत्मा मेरे बीच में है मेरे प्रियो। वो कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। कितनी बड़ी बात है, खुदावन अपनी कोई बेशकीमती चीज़ हम लोग को दे रहा है। वो क्या दे रहा है, शांति दे रहा है। किसको दे रहा है, मनुष्य को दे रहा है। मनुष्य मेरे प्रियो अगर बेचैन है, संकट में है, तकलीफ में है, महामारी से गुजर रहा है, मेरे प्रियो मनुष्य को लगता है कि मुझे उसको कुछ सहायता की जरूरत है, तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुमको वो सारी चीजें जरूरत की दूंगा, मैं तुमको मुहैया कराऊंगा, मैं तुम्हारे प्राण को बचा लूंगा। प्रभु कहता है और कोई नहीं बचा सकता है मेरे प्रिय। प्रभु हमारी जिंदगी को घटा बढ़ा सकता है, उसके हाथ में पावर है। तो क्या कहता है कि बड़ी मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं, अपनी शांति तुमको देता हूं, जैसा संसार देता है वैसा नहीं देता। संसार को आजमा लिया, संसार में दुख रहे, कष्ट रहे, तकलीफ रहे, पाप है, गुनाह है, सब कुछ, सब बुराइयां व्याप्त है संसार में, है ना। मगर प्रभु कहता है जैसे संसार देता है वैसे मैं तुम्हें नहीं देता हूं। प्रभु फिर हमको आपको चिता रहा है, कह रहा है कि अभी हम खुदा के पास आए, वो जैसा चाहता है वैसे अपने जीवन को जिए, उसके अनुसार अपनी जिंदगी को जिए, उसके सम्मुख अपने आप को समर्पित कर दे, डेडिकेट कर दे। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी मन के लिए सुनूंगा, बल्कि प्रभु आपके हृदय के अनुसार चलूंगा। प्रभु मेरे जीवन के मालिक आप हैं, आप अपने जीवन का अधिकार संसार को नहीं दूंगा। मैंने कितनी बार कलीसिया में इस बात को कहा, कितनी बार प्रचार कहा, मैंने इस बात का प्रचार किया कि मेरे प्रियो समय बहुत क्रूशल है। अब सारी बातों को छोड़ के मेरे प्रियो केवल खुदा की भक्ति में, आराधना में ही हम लोग लीन हो जाएं। मेरे प्रियो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं एक बात, सभी से उस बात पे विचार करता हूं, संकट का समय मेरे प्रियो गया नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अगर फिर थोड़े दिन के बाद हम ये सोचें कि ख़त्म हो गया है, चलो सब नॉर्मल हो गया, फिर अपनी ज़िंदगी जैसे चाहेंगे वैसे जिएंगे, फिर वो शुरू कर देंगे जो अपने पुराना जीवन था। नहीं, प्रभु कहता है पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दो, बदल दो। अब वो देखो पुरानी बातें बीत गई, देखो वो नहीं हो गई, वरना मेरे पे फिर संकट नया आने को तैयार है, फिर तकलीफ़ें आने को तैयार है। इस बार तो खाली एक महामारी है मेरे प्रियो, बहुत कुछ दिक्कतें आ सकती
व्यक्ति है उसके लिए अब हमको और आपको डेली रेडी रहना पड़ेगा, हर समय रेडी रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा मेरे प्रियो। कैसी तैयारी करेंगे? प्रभु के नाम से शुरू करेंगे जीवन को, और मेरे प्रियो हर पल प्रभु को आदर देंगे, महिमा देंगे, सम्मान देंगे, प्रभु से प्यार करेंगे और बड़ी पवित्रता, नम्रता, दीनता के साथ में अपने जीवन को जिएंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु कहता है, इसमें अच्छी बात है, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति देता हूँ। ठीक है, संसार आज शांति ही चाह रहा है, संसार आज आराम ही चाह रहा है, संसार आज जो है मेरे प्रियो खुदा का अनुग्रह ही चाह रहा है, प्रभु का ग्रेस चाह रहा है। ठीक है, जैसे संसार नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। व्याकुलता है जीवन में, परेशानी है, डर है, कहीं मुझको कोरोना वायरस ना हो जाए, मुझको ना हो जाए, मुझको। मगर मैं एक बात आपको बताऊं, जिसने प्रभु की सामर्थ को पा लिया, जिसने प्रभु के साथ अपने आप को एक कर लिया, जो प्रभु के लहू में शुद्ध पवित्र हो गया मेरे प्रियो, प्रभु उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि प्रभु हृदय का जांचने वाला है। मेरा मन कहाँ है, मेरा मन किसके पास है, और मैं अपना जीवन खुदा को दूंगा। मेरे प्रियो परमेश्वर के सम्मुख आए और मेरे प्रियो प्रभु को अपने जीवन को दे, और मेरे प्रियो अपने गुनाहों से, है ना, प्रभु के सामने तौबा करें। मेरे प्रियो तौबा का समय है, केवल मेरे प्रियो परमेश्वर के सम्मुख अपने आंसुओं को बहाएं। मैंने आपको बताया फास्टिंग का प्रेयर डेज था, बहुत प्रेशियस डेज था मेरे प्रियो, हम लोगों ने व्यतीत किया। इसके बाद कितना हॉरिबल समय आ गया है मेरे प्रियो। खुदा आपको शांति देगा, हम सबको शांति देगा, हमारे जीवन की रक्षा करेगा, आपके जीवन की रक्षा करेगा, वो आपके साथ सदैव है। आइए प्रार्थना को करेंगे। प्रभु बात फिर हम आपके चरणों के पास आते हैं। यीशु मसीह, हम आपके नाम का गुणानुवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि खुदा आपने कहा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ जैसे संसार नहीं देता। प्रभु आपकी शांति, आपकी बरकत, आपका प्यार, आपकी दया खुदावन हम लोग के जीवन में बनी रहे। प्रभु हम जानते हैं कि हम लोग पापी हैं, हम लोगों ने गुनाह किया है, और प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा से रहित है। प्रभु इस वक्त हमारे हृदय बेचैन है खुदावन। यीशु मसीह हम लोग तकलीफ में है, प्रभु यीशु मसीह आप दया करें, आप अनुग्रह करें, अपनी सामर्थ्य से हम लोग को बहुतायत के साथ भरे। खुदावन हम जागते रहे और प्रार्थना करते रहे। प्रभु यीशु मसीह आपका आगमन बहुत निकट है। शैतान का कार्य खुदा यीशु मसीह, शैतान की यीशु मसीह बहुत सी ऐसी बातें यीशु मसीह हम लोग के जीवन को खत्म करने को आमादा है। शैतान हम लोग के जीवन में दुख, तकलीफ, डर यीशु मसीह वो लेके आता है, मगर प्रभु जानते हैं आपने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम ना डरो, ना घबराओ। खुदा यीशु मसीह आपके साथ में, हमारे लोग के साथ में। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आप अपनी शांति हम लोग को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस शांति में को पाके अपने जीवन को जैसा आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह हम लोग जीने वाले होने पाए। यीशु मसीह कोई भी ऐसा कार्य हम लोग के जीवन से ना होने पाए प्रभु, जिससे आने वाले दिनों में, आने वाले समय में यीशु मसीह हमारे जीवन नष्ट होने पाए। आप दया करें, अनुग्रह करें। सारी बातों में आपका धन्यवाद देते हुए प्रार्थना नाम मांगते सुने ग्रहण करें, आमीन। मेरे प्रियो, एक अनाउंसमेंट है आपके सामने हम रखना चाहते हैं कि आज शाम की 6 बजे से हम लोग का जो चेन प्रेयर है वो शुरू होगी, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी जन हैं वो प्रेयर उसमें चेन में शामिल हो। हम लोग दुआ करते रहेंगे। मेरे प्रियो बहुत इंपॉर्टेंट समय है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग उस प्रार्थना में जरूर शिरकत करें। साथ ही साथ मैं एक बात आपसे और भी कहूँगा कि अभी चर्चेज़ में ऐसे ही मेरे प्रियो कोई भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं आई है, अगर आएगी तो मैं आपको ज़रूर मैं सूचना दूंगा। और मेरे प्रियो जो है क्या कहते हैं कि आप लोग अपनी दुआ में याद रखें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी मेरे प्रियो आप लोग को मौका मिले, आप लोग अपनी निजी प्रार्थनाओं में प्रार्थना करते चले जाते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। मैं खुदा से यही दुआ करता हूँ कि अपने जितने भी मेम्बर्स हैं प्रभु उनकी रक्षा करे, मदद करे। प्रभु उनकी प्रभु हर एक मेम्बर्स को अपनी सामर्थ्य से भरे। आप लोग सभी लोग कलीसिया के जितने लोग हैं वो निरंतर हमारी प्रार्थना में है। और मेरे प्रिय प्रभु आपको अपनी हृदय, अपनी सामर्थ्य से भर दे, और बड़ी जल्दी ऐसा होने पाए कि हम लोग मिलके एक साथ कलीसिया में आराधना के लिए इकट्ठा होने पाए। और कोई ऐसी सूचना अगर होगी तो हम आपको ज़रूर तक आपको दे दी जाएगी। तो मेहरबानी से याद रखिएगा, ये जो प्रेयर चेन है ये आज शाम की 6 बजे से शुरू होगी, और कल शाम को 6 बजे जो है ये इसको हम लोग क्लोज करेंगे। और इसके लिए आप लोग जहाँ पे भी रहेंगे शाम को 6 बजे 1 मिनट के लिए आप लोग जैसे हैं वैसे आप एज इट इज़ रुक जाइएगा, कोई भी काम कर रहे छोड़ दीजिएगा, और मैं आशीष वचन से उसको क्लोज करूँगा। तो आइए आशीष वचन को ग्रहण करेंगे इस वक्त। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासी जनों के साथ, हम सब के साथ, जब तक खुदा यीशु मसीह द्वारा पृथ्वी पे आए तब तक होती रहे, आमीन।